हेलो नमस्कार मित्रों, क्या आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं? अगर खाते हैं तो हो जाइए सावधान, वरना झेलने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। आखिर कैसे, तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में भी धन की कमी होने लगती है। इतना ही नहीं, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न केवल धन की हानि होती है बल्कि इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है। इससे आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती है। वहीं वास्तु के अनुसार बिस्तर से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें करने से हमें धन हानि सहित कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। हो सकता है हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यही सब गलतियां कर रहे हो और परेशानियां भी झेल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, हम आपको बताते हैं कि आखिर बिस्तर पर बैठकर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। मित्रों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल अधिकतर लोग ऐसी बातों को अंधविश्वास मानकर उन पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे स्वास्थ्य से जुड़ा कारण भी है। हमारी भारतीय संस्कृति में बिस्तर पर खाना पीना निषेध है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि बिस्तर पर बैठकर खाने पीने से घर में अलक्ष्मी का निवास होता है, यानी घर में दरिद्रता आती है। और मित्रों, बिस्तर पर खाने पीने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हमें कोई बीमारी होती है या हम अस्वस्थ होते हैं तब हम उसी बिस्तर पर आराम करते हैं। इसके साथ ही बिस्तर पर धूल और अन्य कई तरह की गंदगी रहती है, जिसके कारण बिस्तर में कई तरह के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं। और जब हम बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं तो ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण बिस्तर पर खाना खाने पर हमें एसिडिटी और पेट की कई बीमारियां पैदा होती हैं। और मित्रों, साथ ही हम आपको बता दें कि जब हम जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं तब हमारे लीवर से जो गर्मी निकलती है वो शरीर के माध्यम से होती हुई जमीन में पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो बिस्तर पर रुई की परत होने की वजह से ये गर्मी हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है और हमारे शरीर में रहकर बीमारियों की वजह बनती है और हमारा पाचन तंत्र भी कमज़ोर होता है। इसलिए ज़मीन पर खाना खाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से नींद भी प्रभावित हो सकती है। अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप तरोताज़ा महसूस नहीं करते। इसके अलावा बिस्तर पर खाना खाने के बाद इसी पर सोने पर शरीर अच्छा महसूस नहीं करता और नींद आने में दिक्कत होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से बचिए। और मित्रों, आपको बता दें, बिस्तर पर खाना खाने की वजह से चींटियां और काकरोच भी आने लगते हैं, जिस वजह से कई तरह की बीमारियां दावत देती हैं। कहा जाता है कि चादर पर कई बार खाना गिर जाता है, जिसकी वजह से चादर गंदी हो जाती है और इससे कई तरह के रोगाणु पनपने लगते हैं, जो हमारे शरीर के लिए और सेहत के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इसके कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इतना ही नहीं, बिस्तर पर अगर खाना गिर जाता है और बिस्तर गंदा हो जाता है तो यह आपकी खराब सहमत होने का संकेत हो सकता है। वास्तु के अनुसार भी यह अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि बिस्तर पर बैठकर खाना और पीना नहीं चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपके घर में बरकत भी नहीं बनेगा। इसके अलावा कर्ज भी बढ़ने लगता है, घर की अशांति फैलती है और घर वालों के ऊपर कर्ज का बोझ बना रहता है, साथ ही आने का शिकार भी होने लगता है। और मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बेड के सामने कभी भी आईना नहीं लगाना चाहिए। सुबह के समय जब आप सोकर उठते हैं तो उठने के बाद कोशिश करें कि आईना ना देखें, क्योंकि आईना देखने से उसकी निगेटिविटी का रिफ्लेक्शन हमारे शरीर पर पड़ सकता है। इसलिए बिस्तर के सामने कभी भी शीशा को ना देखें। और मित्रों, रात को सोकर जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बिस्तर को बिखरा हुआ नहीं छोड़ें। बिस्तर को हमेशा साफ करें। शास्त्रों के अनुसार बिस्तर वैसा ही छोड़ दिया जाता है
तो ऐसा करने से घर में पैसा आने में कमी हो जाती है। अपार आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं। जब भी उठें तो बिस्तर को ठीक कर दें और कोशिश करें कि बेडशीट में एक भी सिलवट ना हो। और यदि शास्त्रों की माने तो प्राचीन काल में भोजन हमेशा रसोई में बैठकर ही खाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि रसोई में आप गर्म खाना खाने के साथ भोजन का पूरा स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकते हैं। दरअसल रसोई में हम ज़मीन में बैठकर खाना खा सकते हैं, जिससे खाना अच्छी तरह से पचने के साथ सेहतमंद बनाए रखने में भी मदद करता है। हमेशा से ही किसी अच्छे स्थान पर बैठकर ही भोजन करना अच्छा माना जाता है। रसोई में बैठकर भोजन करने से राहु को प्रसन्न करने में भी मदद मिलती है। इसलिए भोजन का सबसे अच्छा स्थान रसोई या उसके आसपास का ही माना जाता है। और मित्रों, ज्योतिष और शास्त्रों की माने तो हमें हमेशा भोजन को सम्मान देना चाहिए, लेकिन यदि हम बिस्तर में बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन का अपमान करने जैसा होता है, क्योंकि बिस्तर सोने की जगह है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि बिस्तर में भोजन करना माता लक्ष्मी का निरादर करने जैसा होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि खाने संबंध बृहस्पति और राहु से होता है। राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए हमें हमेशा प्रसन्न करने के लिए उपाय खोजे जाते हैं। मान्यता यह है कि बिस्तर पर बैठकर खाने से राहु भी रुष्ट हो जाता है और समृद्धि का ह्रास होने लगता है। मित्रों, हम अक्सर थकान की वजह से बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाने लगते हैं, जबकि ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बिस्तर पर बैठने के साथ हम सिर्फ खाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कई बार हम बिस्तर पर खाते हुए टीवी देखते हैं या फिर लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। ऐसे में हमारा पूरा ध्यान जब खाने पर नहीं होता है तो हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। इसी वजह से ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। बिस्तर पर बैठने से शरीर का पोस्चर भी ठीक नहीं रहता है और जिससे खाना पचने में भी मुश्किल होती है। और मित्रों, यदि आप खाते समय बिस्तर पर खाने के कुछ कण गिराते हैं तो इससे बिस्तर पर कीटाणु हो सकते हैं जो आपकी नींद में बाधा डाल सकते हैं। ये कीटाणु कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी जन्म देते हैं। इन सभी कारणों से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप शास्त्रों की न भी माने तो विज्ञान और सेहत के लिए भी जिस काम की जो जगह बनाई गई है उसे वहीं करने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर और मन मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मित्रों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप लोग हमारी वीडियो अंत तक देखे हैं। और मित्रों, हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।